सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। टॉप 50 बायोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आए हैं एसएससी के लिए। ऐसे 50 क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में आने तय होते हैं और जैसा कि पैटर्न देखने को मिला भी है, फिज़िक्स को छोड़ करके केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के 50 क्वेश्चनों की। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है क्या? पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा, यूग्लिना। तो इसका सही जवाब है नील हरित शैवाल, पहला वाला विकल्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है। कोशाभित्ति, जीव द्रव्य कला, केंद्र कला, गाल्जी काय। तो इसका सही जवाब है जीव द्रव्य कला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित होता है, यानी कि कौन नहीं होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होना चाहिए पहला वाला विकल्प, सेलुलोज की कोशिका भित्ति, क्योंकि सेलुलोज जो होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है। ज़्यादातर पत्तियों को जो नुकीला भाग होता है, जो चुभता है, कांटों के रूप में बनता है, वो सेलुलोज ही होता है। 14 क्वेश्चन है कि व्यवहार्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्थिति के अनुसार होती है। शीर्षस्थ, अंतर्वैसी, पार्श्वीय, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी स्थितियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन कहा गया है कि पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होता है किसमें? मृदुतक में, स्थूल कोण ऊतक में, फ्लोएम में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मृदुतक में, पहला वाला विकल्प सही है, मृदुतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? बीजीय पादप से, कवक से, जीवाणु से, काई से। तो इसका सही जवाब है बीजीय पादप से। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि वह सजीव जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर बनाए रखने का काम करता है, एजोटोबैक्टर है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस है या फिर स्टेफाइलोकोकस है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है एजोटोबैक्टर, यानी कि पहला वाला विकल्प एजोटोबैक्टर। अगला है बाटुलिज्म क्या है? तो मानव में चर्म रोग है, जीवाणुओं में उत्पन्न खाद्य विषाक्तता, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न कोई भी रोग, मृदा पदार्थों का विघटन। तो इसका सही जवाब है जीवाणुओं में उत्पन्न खाद्य विषाक्तता, यानी कि उनके खाने में जो विषपन उत्पन्न हो जाता है उसी को बाटुलिज्म कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटोन, ऑक्सीटोन। तो इसका सही जवाब है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभकारी होता है क्योंकि वह मृदा में जलाक्रांति को कम करते हैं, अतिरिक्त जल वाष्पित करता है, जल के पादपों में ऊपर चढ़ने में खिंचाव उत्पन्न करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जल के पादपों में ऊपर चढ़ने में एक खिंचाव उत्पन्न करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन में है कि प्रकाश में निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैगनी और नारंगी का, किस प्रकार के रंगों का, प्रकाश का किसका? नीला और लाल का, इंडिगो पीला का, पीला और नारंगी का किसका अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका सही जवाब है नीला और लाल का।
आगे है कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है एथिलीन। अब ये क्वेश्चन आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र क्या है? क्रेब्स चक्र क्या है? केवल उपचय अपचय क्रिया, केवल उपचय क्रिया, उपचय और अपचय दोनों क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अपचय और उपचय दोनों क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा नवांकुरों में निम्न ताप उपचार कहलाता है। पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा नवांकुरों में निम्न ताप उपचार क्या कहलाता है? दीप्तिकलता या वसंतीकरण, अति शीतलन, इनमें से कोई नहीं। यानी कि बीज जल्दी से उग जाएं उसके लिए उनको थोड़ा सा गर्मी दी जाती है, तो ये क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है बसंतीकरण, यानी बसंत वाला मौसम बना देना ताकि वो जल्दी से उग जाएं ठंडी या फिर गर्मी या फिर किसी भी मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गेहूं की रोटी बनाने में गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? तो ग्लूटिन है, ग्लोबुलिन है, ग्लाइसिन है, लाइसिन है, इनमें से कौन सा है जो गेहूं की रोटी के बनाने में प्रभावित करता है? तो है ग्लूटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? अरहर में, उड़द में, गेहूं में, सोयाबीन में। तो इसका सही जवाब होने वाला है सोयाबीन। जी हाँ, बिल्कुल, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला है खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? फ्रीनोडर्मा, लेथाइरिज्म, ब्राइटिस, फ्लेविज्म। तो इसका सही जवाब है लेथाइरिज्म, यानी कि खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग होने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीप कोशिकाओं में उपस्थित किसका विशिष्ट लक्षण है? कीप कोशिकाओं में उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? गोल कृमियों का, स्पंजों का, मिट्टी के कृमियों का, जीवा कृमियों का। तो इसका सही जवाब है स्पंजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मनुष्य की उपयोगी वस्तुओं को नष्ट करने में सबसे अग्रणी है मछली, दीमक, रजत मछली, धुन, खटमल। तो इसका सही जवाब होना चाहिए दीमक, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लगकर वाट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पे क्वेश्चन देखने मिल जाता है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? आहार नाल, यकृत या जिगर, रुधिर, आमाशय। तो सही जवाब है रुधिर, जो कि एक ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सब्जियों में हमें मुख्यतः क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, शर्करा मिलती है, विटामिन्स या वसाएं। इसका सही जवाब होगा विटामिन्स। कारण ये है कि प्रोटीन दालों में मिलता है, शर्करा चीनी मीठी चीज़ों में मिलता है, ज़्यादातर फलों में, और विटामिन भी मिलेगा जो सब्जियों में मिलता है। बाकी वसाएं तो तैलीय चीज़ें जैसे कि तेल वगैरह और दूध वगैरह में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निकल चूर्ण, जिंक चूर्ण, निकल, प्लेटिनम, तांबे का। तो इसका सही जवाब है निकल का। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? 25, 40, 57, 78। तो इसका सही जवाब है 78 या 57%, सॉरी, वैसे 70% होना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा हमें संदेह लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिलहाल हम चलते हैं। पेप्सिन होता है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम है, विटामिन है, पोषक तत्व है। तो पेप्सिन क्या है? ये एक प्रकार का एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है?
कशेरुक दंड, त्वचा, हाथ एवं पैर, नाखून, बाल व खुर। तो नाखून, बाल व खुर बाह्य कंकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और इसमें लिखा है, क्वेश्चन है कि गहरी ए और हल्की आई पट्टियां पाई जाती हैं रेखीय पेशियों में, केवल ऐच्छिक पेशियों में, अनैच्छिक पेशियों में, आरेखित पेशियों में। तो इसका सही जवाब है रेखित पेशियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? डेंगू, मलेरिया, एड्स या ऑस्टियोपोरोसिस? तो इसका सही जवाब है ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कणिका कोशिकाओं के बारे में क्या असत्य है? इन्हें बहुरूप केंद्रक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये श्वेत रक्त कणिकाओं का लगभग 75% होती हैं। इनकी उत्पत्ति यकृत में होती है। इन कोशिकाओं का केंद्रक बहुखंडित होता है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? इनकी उत्पत्ति यकृत में होती है, यही कथन गलत है, यानी हमारा यही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम प्रति 10 मिलीलीटर, 25 ग्राम प्रति 100 लीटर, 30 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, 5 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। तो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो प्रेरण को युग्मानुबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संचरण करता है, एसिटिलकोलिन, ग्लोब्यूलिन, एंटीरोकाइनिन या फिर ATP? इसका सही जवाब है एसिटिलकोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कार्य है घ्राण ज्ञान, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, श्वसन दर का नियंत्रण, चिंतन केंद्र? इसका सही जवाब है चिंतन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करने वाली रचना है कार्पस लुटियम, कार्पियस एल्बिकस, कार्पस कैलोसम? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती हैं? निषेचन को, आरोपण को, यौन में शुक्राणु के प्रवेश को, अंडोत्सर्जन को? तो इसका सही जवाब है अंडोत्सर्जन को, यानी कि अंडों को बनने से ये रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स रोग में प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण दवा कौन सी है? AZT, ट्रिपल ड्रग थेरेपी, जीरोब्यूटाइन, उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों ही इसमें प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है HDL का, LDL का और ट्राइग्लिसराइड का, इंसुलिन का? तो इसका सही जवाब है LDL का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसमें मिलता है? सेब, पपीता, अमरूद, आम? तो पीली चीज़ों में विटामिन ए ज़्यादा मिलता है, तो इसमें सही जवाब है अपना आम, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट हो जाते हैं? दांत से चबाकर? बिल्कुल नहीं। पेप्सिन से पचाकर? नहीं। पित्त द्वारा मारकर? नहीं। HCl द्वारा मारकर? ये सही जा रहा है HCl द्वारा मारकर। अगला क्वेश्चन है कि एक जंतु के शरीर के किसी ऊतक का दूसरे जंतु के शरीर में आरोपण बिना किसी
विशेष प्रबंध के तभी सफल हो सकता है जब, पहला विकल्प है, किसी युवा स्त्री के हृदय को बूढ़े पुरुष के हृदय में आरोपित करें, शशक की त्वचा का आरोपण कुत्ते के शरीर पर करें, एक व्यक्ति के वृक्क का आरोपण विभिन्न रुधिर वर्ग के दूसरे व्यक्ति के में करें, अंतः प्रजात वंश से एक चूहे की त्वचा का आरोपण इसी वंश के दूसरे चूहे पर करें। तो इसका सही जवाब सीधा सीधा सी वाले पे जा रहा है, अंतः प्रजात, डी वाला सॉरी, अंतः प्रजात वंश के एक चूहे की त्वचा का आरोपण उसी वंश के दूसरे चूहे पे करें, तब ये हो सकता है। अगला वाला जो क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों के विकास रोक देती हैं क्या कहलाती हैं? एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेड, जर्मीनाशक, डिसइंफेक्टेंट। तो इसका सही जवाब है एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो 40 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेसर सिद्धांत के लिए 1944 में किस चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जॉर्ज हैवेसी, जॉर्ज फिलिप्स और रॉबर्ट बुन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है जॉर्ज हैवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज़ किस में बनती हैं? लिम्फोसाइट्स में, मास्ट कोशिकाओं में, फाइब्रोब्लास्ट में, माइक्रोफेजेज में। इसका सही जवाब है लिम्फोसाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है? ऑन्कोलॉजी, कोकोलॉजी, ऑटोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पहला वाला विकल्प ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काला जार ज्वर रोग किसका रोगाणु क्या है? काला जार रोग का रोगाणु क्या है? तो जियार्डिया है, ट्राइपैनोसोमा है, लेशमानिया है या फिर वायरस है? तो इसका सही जवाब है लेशमानिया। अगला क्वेश्चन है कि कौन से जीन परिभाषिक शब्द के उपयोग अगला क्वेश्चन है कि कौन से जीन परिभाषिक शब्द का उपयोग आनुवंशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूप या इन रूपों के कारकों के लिए किया जाता है? फिनोटाइप और होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलेल्स। तो इसका सही जवाब है एलेल्स। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बाड़ी कहाँ होता है? स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में, पुरुष की दैहिक कोशिकाओं में, शुक्राणुओं में, अंडाणुओं में। सो बारडी होता है स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनेफेक्टर सिंड्रोम होगा? कौन सा व्यक्ति क्लाइनेफेक्टर सिंड्रोम होगा? XXY, XXXY, XO। इसका सही जवाब है XXY। अगला क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? हार्मोन्स का प्रभाव, प्रकृति का चयन, उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन। सो इसका सही जवाब है उत्परिवर्तन। 50वां और अंतिम प्रश्न है, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। तो इसका सही जवाब है अफ्रीका, बी वाला विकल्प। सो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। कुछ शब्दों का उच्चारण में ठीक से कर नहीं पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये बायोलॉजी के जो टर्म्स हैं इनको हिंदी में उच्चारित करना बेहद मुश्किल होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।